रविवार का दिन था। आज सचिन और सुजय दोनों की ही छुट्टी थी। दोनों अभी-अभी हाल की सफाई कर वहीं सोफे पर पसर गए थे। घर में लेकर 3 जीव ही तो रहते थे। सचिन, उसकी पत्नी संध्या और शादी लायक बेटा सुजय जो गवर्नमेंट जॉब में था। एक बेटी भी है, खनक, जिसकी 4 महीने पहले शादी हो चुकी है। फिलहाल वो अपने ससुराल में है, काम वाली छुट्टी पर है। इसलिए सचिन और सुजय संध्या की मदद कर रहे हैं। संध्या रसोई में काम में लगी है, इसलिए सचिन और सुजय ने मिलकर साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। इधर संध्या रसोई में फटाफट नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे। नाश्ता तैयार कर प्लेट में लगाकर संध्या बाहर लेकर आई। अभी तीनों मिलकर नाश्ता करने ही बैठे थे कि इतने में बेटी खनक अकेले ही घर पर आ गई। उसे इस तरह अकेले देखकर जहां सचिन बहुत खुश हुआ, वहीं संध्या का दिमाग ठनक गया। अरे बेटा, तू इस समय अचानक अकेली ही आई है? अक्षय जी नहीं आए? संध्या जी ने पूछा तो खनक बिफर पड़ी। क्या मम्मी, मैं अपने घर नहीं आ सकती? ये मेरा घर नहीं है क्या? और ज़रूरी है क्या मैं किसी के साथ ही आऊँ? अकेले भी तो आ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सचिन ने कहा, क्या संध्या, तुम्हें बेटी आई उसकी तो खुशी हो नहीं रही, उल्टे 10 सवाल पूछे जा रही हो। जरा फटाफट से बेटी के लिए भी नाश्ता लेकर आओ। फिर खनक से, आ बेटा बैठ तुम मेरे पास, आज हम मिलकर नाश्ता करेंगे। सचिन की बात सुनकर संध्या रसोई में नाश्ता लेने गई। नाश्ते की प्लेट लगाते लगाते उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। बेटी की शादी 4 महीने पहले ही हुई है। अब तक कितनी बार तो घर पर आ चुकी है, पर इस पिता के दिमाग में तो ये चीज़ बैठी ही नहीं। हर बार किसी न किसी छोटी मोटी बात पर लड़ झगड़ कर आ जाती है और सचिन हर बार अपनी बेटी को सपोर्ट करता है। सचिन शुरू से ही खनक और सुजय में से खनक को बहुत ज़्यादा चाहता था और खनक, वो तो बिल्कुल पापा की परी बनी बैठी है। जिस चीज़ के लिए कह दे सचिन उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक बार सुजय के लिए कोई चीज़ आए न आए, लेकिन खनक के लिए तो कैसे भी करके आएगी। जरूर माना कि सचिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके गलत में भी उसका साथ दे। जब शादी होकर ससुराल गई थी तो उसने ठीक 7 दिन बाद ही नाराज़ होकर आ गई थी और बहाना क्या बनाया था कि दहेज में दिया सोफ़ा इन लोगों ने मेरे कमरे में नहीं रखा। और सचिन इतने महान पिता की अपनी ही बेटी के पक्ष में जाकर उसके ससुराल वालों से लड़ने को तैयार हो गए। इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि खनक के कमरे में जगह बची ही कहाँ है। कोई और होता तो रिश्ता तो इतनी छोटी सी बात पर ही टूटने की बात आ जाती। वो तो खनक के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने खनक का कमरा ही बदल दिया, जिसमें जगह भी अच्छी थी और सोफे उसमें रखने में आ गए। कितनी शर्मिंदगी हुई थी संध्या को कि खनक ने अपनी नई नई शादी में छोटी सी बात के लेकर बतंगड़ बना दिया। हर बार कोई न कोई बहाना करके घर आ जाती। कभी कहती कि घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं, तो कभी कहती घर में नौकर नहीं है, कभी कहती कि वीकेंड पर अच्छे घुमाने नहीं ले कर जाता, तो कभी कहती कि मेरे कमरे में टीवी नहीं लगा रखा है, कभी कहती कि ननद पर बेवजह खर्चा करते हैं। कभी क्या बहाना तो कभी क्या बहाना। जब संध्या ने अकेले में अक्षय से बात की तो अक्षय ने कहा,
मम्मी जी, मुझसे तो खनक कहती है कि मुझे पापा की याद आ रही है, उनसे मिलना है, इसलिए मैं लेकर आ जाता हूँ। और यहाँ आकर ये इस तरह की बातें करती है। इससे जो भी समस्या है ये हमें सीधा सीधा बोले, न तो उसका कोई सल्यूशन भी निकले। और सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं होती तो बस उसी चीज़ का बतंगड़ बना देती है। कुछ समझदारी भी तो दिखाए। बस ये यहाँ आकर बोलती है और पापा जी हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है मम्मी पापा को और मुझे। आखिर मैं भी इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता को मुझसे भी तो उम्मीद होगी। इकलौती बहन है, वो भी मुझसे छोटी। अगर अपनी खुशी से उस पर थोड़ा सा खर्चा कर देता हूँ तो उसमें बुरा मान जाती है, जबकि बहन तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं रही। मेरी शादी के लिए मेरे माता पिता ने कर्जा लिया था, तो क्या उस कर्जे को चुकाने की जिम्मेवारी मेरी नहीं थी? लेकिन वो ये समझती नहीं। तब भी कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। संध्या को कई बार खनक को समझाने की कोशिश की, पर वो है कि अपने पापा की सह में समझना नहीं चाहती। और उसके पापा उनके लिए तो अपनी परी के प्यार हटता ही नहीं। सारी दुनिया में बस उन्हें उनकी बेटी ही दिन दुखी नजर आती है और उसके ससुराल वाले जल्लाद। ऐसे तो उसका घर बसने से रहा, लेकिन हर बार अच्छे साथ होता है। पर आज ये अकेली, जरूर कोई न कोई बात हुई होगी। सोचती सोचती सी संध्या ने प्लेट लगाई और नाश्ता खन्नक को देने के बाद वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। साथ ही साथ बेटी के चेहरे पर हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में खनक बोली, पापा, आपको मेरी फ्रेंड अदिति याद है, जो मेरे साथ पढ़ती थी? हाँ हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ उसकी? उसकी मम्मी का कॉल आया था। वो कल मुझे वो अदिति के लिए सुजाय का रिश्ता चाहते हैं। मैंने तो जब से उससे बात की है तब से मुझे यहाँ आने की लग गई थी। अक्षय तो शाम के लिए बोल रहे थे, पर मैं तो अकेली ही चली गई। उसकी बात सुनकर संध्या को थोड़ी तसल्ली हुई और मन ही मन खुशी हुई कि हे भगवान, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पर वो तो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें तो एक से बढ़कर रिश्ते मिल जाएंगे, फिर वो यहाँ शादी क्यों करना चाहते हैं? संध्या ने थोड़ा शक जताते हुए कहा। क्या मम्मा, आप भी अमीर है तो क्या हुआ? सुजाय में क्या कमी है? अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है। इसके लिए तो एक से एक बढ़कर रिश्ते आएंगे ही ना। अच्छा खासा दहेज देने को तैयार हैं। और आपको पता है उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो जिस चीज़ के लिए कह देती है वो शाम तक उसके हाथ में होती है। उसके पापा ने बिल्कुल उसके परी की तरह पाला है, जैसे मेरे पापा ने मुझे पाला है। खनक अपने पापा के गले में हाथ डालते हुए बोली, मुझे किसी पापा की परी को अपने घर की बहू नहीं बनाना। संध्या जी ने कहा तो सब हैरान हो उसकी तरफ देखने लगे। क्यों मम्मा, इतना अच्छा रिश्ता तो है, क्यों मना कर रही हो? कोई बेटी के पापा उसे इतना प्यार करते हैं तो इसमें गलत क्या है? खनक ने तुनकनाते हुए कहा, देख बेटा, प्यार करना अच्छी बात है, पर अंधा प्यार करना गलत है। मुझे ऐसी कोई आफत अपने घर में नहीं लानी है जिसके कारण कल को मुझे शर्मिंदा होकर
सिर झुकाकर बैठना पड़े। आप कहना क्या चाहती हो? मुझे तेरे सास ससुर और तेरे पति का चेहरा अच्छे से याद है, जब उनके घर में एक पापा अपनी परी के लिए लड़ने के लिए पहुँचे थे, बिना ये सोचे कि उसकी परी भी गलत है। मुझे तेरी उस ननद का चेहरा याद है जो उम्र में तुमसे 8 साल छोटी है, स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका भाई उस पर थोड़ा सा खर्चा कर देता है तो उसकी पत्नी बुरा मानकर अपने मायके आकर बैठ जाती है और बजाय अपनी परी को ये बात समझाने के उसके पापा उसके पति की हालत टाइट कर देते हैं। मुझे तेरे उस पति का चेहरा बहुत अच्छे से याद है, जिसकी पत्नी उसकी पत्नी ना होकर अभी तक अपने पापा की परी बनी हुई है। जब उसके पापा उसके पति को 10 बातें सुना रहे होते हैं तो उसकी पत्नी को थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं लगता। संध्या की बात सुनकर सचिन बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी बेटी पर बैठे बैठे कटाक्ष कर रही हो। सच हमेशा कछासी लगता है। यही बात तो आप हर बार कहते हो अपनी बेटी के ससुराल वालों से। इससे पहले कि सचिन या खनक कुछ कहते, सुजय ने कहा, हाँ, मुझे भी पापा की परी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, मेरे घर को अपना घर समझ सके, मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझ सके। इस तरह की बार बार की टेंशन तो मुझे भी नहीं चाहिए। एक तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई है और ऊपर से तुम जाने दीजिए पापा सही तो कर रहे हैं मम्मी और सुजय। मैंने ही आपके प्यार और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, कभी अपने ससुराल वालों को अपना समझा ही नहीं। पर मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूँगी बदलने की। संध्या ने खन्ना की बात सुनकर उसे गले लगा लिया।